फॉरवर्ड करने के माध्यम से इसको सही मदद दिलवा सकते हैं। और आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसमें आप साथ दीजिए ताकि बच्ची को न्याय भी मिल सके और ऐसा करने वालों को सजा भी मिल सके। कुछ नहीं है, कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं। देखे अच्छा देखने दो, नहीं कुछ नहीं है बाबू, देखो ना, देखने दो ना, कुछ नहीं, थोड़ा एनएच नहीं है बाबू, नहीं, अरे नहीं, देखने दो, तो अच्छे से मारिए एनएच, पूरा अच्छे से भिगाइए, कान में पानी नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं हो रहा है बाबू, कुछ नहीं हो रहा है। 6 साल की बच्ची है, ठीक है, 6 साल की, और ये हमारे पास आई थी फ्रैक्चर फीमर का लेके। इसका बाएं जो जांग है उसका हड्डी टूटा हुआ था, और आप इसका कंडीशन देख ही सकते हो, पूरा चेहरा सूजा हुआ, और कान जो है ना उसका जड़ से उखड़ा हुआ था, जड़ से, पूरे जड़ से, ठीक है। तो बहुत कंडीशन बच्ची का खराब था, क्रिटिकल कंडीशन था। कुछ नहीं, थोड़ा एनएच नहीं है बाबू, नहीं, अरे नहीं, देखने दो, तो अच्छे से मारिए एनएच, पूरा अच्छे से भिगाइए, कान में पानी नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं हो रहा है बाबू, कुछ नहीं हो रहा है। तोला बंद करेगा ना, कुछ बच्चा चला जाता है, तो पूरा फाड़ दिया है यार, कैसे मारा है यार। हो गया, खत्म, बस हो गया, ठीक हो गया। पूरा कटा हुआ है सुनिए ना, डॉक्टर इसके बाप ने इसको मारा है, ठीक है, और ये इसकी माँ को भी वैसे ही पीटता था, जिसके कारण इसकी माँ घर छोड़ के चली गई, बच्चा इसके पास ही रह गया, और इसको डेली वैसे ही मार पड़ता। बच्ची रो रो के कह रही थी कि मुझे इसके साथ नहीं जाना है। क्यों गई मम्मी, बताओ, हाँ क्यों गई नानी के यहाँ? मम्मी क्यों चली गई छोड़ के आपको? पापा ने मारी थी मम्मी से। मम्मी को भी मारे थे? अच्छा, इस बच्ची का एक्सरे है ये। तो मैंने हर संभव कोशिश किया कि बच्ची जो है वो चाइल्ड लाइन में चली जाए और उनके केयर में चली जाए, ताकि ऐसे पिता के साथ वापस जाने की ज़रूरत न पड़े। क्योंकि मैं देख रहा था वो एक और बच्ची थी उसके साथ, उससे छोटी, ये तो 6 साल की थी, उससे छोटी 3 साल की होगी एक और बच्ची, उसको वो हॉस्पिटल में ही उसकी पिटाई कर रहा था, जिसके कारण उसको कई बार गार्ड से उसको बाहर करवाना पड़ा हॉस्पिटल से। तो सबसे इसमें बात क्या है कि जब मैंने ये सवाल पूछा कि क्या अगर कोई पिता किसी बच्ची का, छोटी बच्ची का रेप कर दे, तो क्या उसी पिता के साथ आप भेजोगे उस बच्ची को वापस से कि पिता है रेप कर दिया, तो क्या कर सकते हैं? एक्चुअली ये मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि ये सारे जितने चाइल्ड लाइन वाले थे या जो वहाँ का लोकल थाना वाले थे, सबका एक ही बात कहना था कि पिता ने ही तो किया है, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, वो मजबूरी में उन्हीं के साथ जाने देना पड़ेगा, कि अगर पिता नहीं होता तो हम अपने साथ ले जाते हैं। तो तब मैंने ये रेप वाला सवाल पूछा कि अगर रेप कर देते तो क्या आप उन्हीं के साथ जाने देते? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो लोग बस ये मजबूरी बता रहे थे कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते साहब। अंततः उस बच्ची को उसी पिता के साथ भेजना पड़ा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उसकी मार पिटाई हुई है, आप देख सकते हो वो चीज़, आप महसूस कर सकते हो। वो बच्ची इतनी डरी सहमी हुई थी, वो नहीं जाना चाहती थी, ठीक है, वो नहीं जाना चाहती थी, बेवजह की मार पिटाई हुई है उसकी। क्या नाम है बाबू, क्या नाम है? हाँ, शिवानी। क्या हो गया है बाबू? पापा मारे हैं? कैसे मारे हैं, क्या चीज से बाबू? हाँ, टांग के मारे हैं। इधर तुमको कोई नहीं बोलता लाने के लिए, तो तुम लाते भी नहीं। तो कोई बोला होगा कि हम मैनेज नहीं हो पाएगा तब। जाओ पूजा कर लो,
पुर्जा कटा क्या करना होगी। आप सोचो कि जिस तरह की उसकी फ्रैक्चर है, जिस तरह का उसका स्थिति है और जो केयर उसका होना चाहिए, कभी नहीं हो सकता वो केयर। वो आप भी जानते हो, वो मैं भी जानता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना एस्केलेट कीजिए, इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड कीजिए कि जो लोग कान बंद करके बैठे हैं ना, उनके कान में ये चुभने लगे ताकि वो कुछ एक्शन ले। ठीक है, तो बस आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर संभव लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि उस बच्ची की स्थिति आने वाले समय में और भी दयनीय और बुरी हो सकती है। और उसके साथ साथ एक छोटी बच्ची और है 3 साल की, उसे भी कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, अब माँ ने बिल्कुल साथ देने से इनकार कर दिया। मैंने बहुत जानने की कोशिश की, क्योंकि इसका जो पिता था ये माँ को बहुत पीटा करता था और रोज़ाना पीटा करता था। तो अब वो बच्ची भी डर से नहीं ले जाना चाहती, आना ही नहीं चाहती है। और बच्चियाँ जो हैं उस पिता के साथ रहना नहीं चाहती है। लेकिन मजबूरी ऐसा है कि कोई भी सरकारी संस्थान जो बच्चों का देखभाल करता है वो आगे आके इसकी सहायता नहीं करना चाह रहा है। तो अंततः जो उम्मीद है, वो उम्मीद इस देश की जनता ही है, आप हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से, बस एक फॉरवर्ड करने के माध्यम से इसको सही मदद दिलवा सकते हैं। और आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसमें आप साथ दीजिए, ताकि बच्ची को न्याय भी मिल सके और ऐसा करने वालों को सज़ा भी मिल सके। उसको कोई सज़ा भी नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको तो जेल में होना चाहिए था, लेकिन उस बंदे को सज़ा भी नहीं मिला। मारा, अच्छे से पीट पाट के लाया, पैर हाथ तोड़ के लाया। उसका इलाज के पैसे भी नहीं थे उसके पास, एक्सरे कराने के पैसे भी नहीं थे। सीटी, इतने सर में चोट थी कि उस बच्चे का सीटी कराना पड़ा, सीटी कराने के भी पैसे नहीं थे। सब पैसे हॉस्पिटल वालों ने मिला के उसका सीटी वगैरह कराया, मतलब पीट पाट के लाया। पैसे नहीं थे इलाज कराने के, हॉस्पिटल वालों ने इलाज भी कराया, फिर वापस उसको ले भी गए। उसकी सर्जरी होनी थी क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा उसमें लगता, तो उसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो भी जोड़ जाड़ के उसको दिए, मतलब मार पीट के लाया। और उसका जो उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी वो तो उसको मिली नहीं। साथ में अंततः बच्ची उसके साथ ही चली गई। सर्जरी होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी मुझे पूरा विश्वास है कि उसका अच्छा ख्याल भी नहीं रखा जाएगा, उसको अच्छा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, ताकि उसका बोन फिर से अच्छे से जुड़ पाए। ठीक है, और फिर से भविष्य में उसके साथ यही दुर्गति होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आगे आइए और इस वीडियो को हर लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वैसे लोगों पे भी कार्रवाई हो सके जो पल्ला झाड़ना चाह रहे थे इन सब चीज़ों से, और उन अधिकारियों पे, उन लोगों पे भी कार्रवाई हो सके। साथ ही साथ उस बच्ची को भी मदद मिल सके। आपसे बस यही विनती है। जय हिंद।